आज का अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं, उसके पहले आइए आज निगोहा गांव में मनाए जाने वाले हर छठ पर्व से संबंधित कुछ चित्रों और वीडियोस पर दृष्टिपात करते हैं, उनका आनंद लेते हैं। महान परंपरा में हल षष्ठी पूजा भगवान बलराम के जन्मदिन अथवा उनके जन्मोत्सव पर संपन्न की जाती है। इसे हल छठ, पिन्नी छठ तथा खमर छठ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग में ललई छठ भी कहा जाता है। निगोहा गांव में यह हर छठ के रूप में संपन्न की जाने वाली पूजा है। आप चित्रों में देख रहे हैं कि इस पूजा में गोबर से हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ग्रामीण जीवन कृषि और पशुपालन पर दीर्घावधि से निर्भर रहा है। अतः हर छठ माता के चित्र में पशुओं, वृक्षों, पुतलों, नदियों अर्थात गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का चित्रांकन किया जाता है। कुड़ेलों में 7 भुने हुए मिश्रित अनाज, कुचैया अर्थात आटे की छोटी छोटी पूड़ियाँ, तालाब में स्वतः उत्पन्न होने वाले विशिष्ट प्रकार के लाल चावल जिन्हें फसही के चावल कहा जाता है, इत्यादि प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। महुए से हर छठ माता की पूजा की जाती है। व्रती महिलाएं महुआ, दूध और छुहारा, फसही के चावल और दही खाती हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो खेतों में उत्पन्न नहीं होते। कुचैया, चावल और दही प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। नमस्कार। विगत कुछ समय से मैं ग्रामीण संस्कृति में स्थानीयता, विशिष्टता और क्षेत्रीय परंपराओं का विश्लेषण कर रही हूँ। इसी के क्रम में आज मैं उपस्थित हूँ निगोहा नामक गांव में हल षष्ठी के पर्व के ऊपर एक प्रस्तुतिकरण को लेकर। हल षष्ठी का पर्व हल छठ नाम से भी जाना जाता है, जिसका अपभ्रंश निगोहा ग्राम के वासी हर छठ शब्द के रूप में प्रयुक्त करते हैं, बोलते हैं। तो हर छठ का त्योहार निगोहा गांव में अन्य स्थानीय पर्वों की भांति मनाया जाता है। वैसे तो हल षष्ठी का पर्व भाद्रपद माह में, हिंदू पंचांग के भाद्रपद या भादो माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने की परंपरा से संबंधित है। यह सार्वभौमिक परंपरा से संबंधित है, अभिजन वर्ग की परंपरा से संबंधित है। इसके पीछे मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का आज के दिन, हल षष्ठी के दिन जन्मदिन होता है। चूंकि हल और मूसल बलराम जी का शस्त्र है, भगवान बलराम का शस्त्र है, इसलिए हल की पूजा का विधान है। लेकिन जहां हम निगोहा गांव में इस पर्व की स्थानीयता, क्षेत्रीयता और विशिष्टता की पर दृष्टिपात करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि हल के पूजन का कहीं कोई विधान दृष्टिगत नहीं होता। यह कथा सिर्फ अभिजन वर्ग के रूप में के बीच में और पढ़े लिखे लोगों के बीच में प्रचलित है, और समाचार पत्रों में और कथाओं की पुस्तकों में जो धार्मिक साहित्य है उन पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन जब मैंने निगोहा ग्राम के निवासियों का साक्षात्कार लिया, उनसे वार्तालाप किया और अनुभविक अवलोकन करने का प्रयत्न किया, क्षेत्र कार्य किया, तब मुझे जो तथ्य अवगत हुए वे ये हैं कि निगोहा गांव में हिंदू जातियों में हल षष्ठी या हर छठ का पर्व मनाए जाने की परंपरा है। अन्य पर्वों की भांति इस पर्व में भी जो परिवार की वरिष्ठ महिला होती हैं और पुत्रवती महिलाएं होती हैं, कहाँ एक और अभिजन वर्ग की परंपरा ये बताती है कि भगवान बलराम के जन्मदिन के कारण आज का पर्व मनाया जाता है, वहीं निगोहा के ग्रामवासी ये बताते हैं साक्षात्कार के दौरान कि पुत्र की दीर्घायु होने के लिए और पुत्र के सुखी जीवन के लिए पुत्रवती महिलाएं इस व्रत को निष्पादित करती हैं, इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत में पुत्रवती
व्रती महिलाएं ही हिस्सेदारी लेती हैं। हालांकि अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और अनेक महिलाएं संतान के लिए, जिनके पुत्रियां हैं, वे भी इस व्रत को रखने लगी हैं। लेकिन परंपरागत रूप से जिन महिलाओं के पुत्र होते हैं वे महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत के दिन प्रातः निर्जल रहते हुए स्नान इत्यादि करके पूरे दिन का इवन अगले दिन की उदया तिथि तक का व्रत या उपवास रखा जाता है। इस दिन छूल के पत्ते, जिन्हें ढाक या पलाश भी कहा जाता है, छूल के पत्ते, महुए के पत्ते और कुश के कुछ शाखाओं का पूजन होता है। ये शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं एकत्रित की जाती हैं। घर में कोई ना कोई ग्रामवासी दे जाता है। आमतौर पे जो प्रजा होते हैं, जो प्रजा जातियां होती हैं, उनमें से किसी जाति का व्यक्ति दे जाता है, या फिर आजकल बाजार से भी लोग क्रय करने लगे हैं। और इसका पूजन किया जाता है। एक वस्त्र जो श्वेत रंग का होता है, हल्दी से रंग कर उस जो वृक्षों का की शाखाओं का जो झुरमुट होता है, ढाक, महुआ और कुश का, उसके ऊपर उसको रख दिया जाता है, उसको उड़ा दिया जाता है। एक पुत्र के लिए 6 कुल्हड़, छोटे छोटे आकार के, जो कुम्हार जाति के और कसकर जाति के व्यक्ति गांव में घर घर जाकर बेचते हैं, वे कुल्हड़ रखे जाते हैं, जिनको कुड़ेला कहा जाता है स्थानीय भाषा में। उसमें सत नजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज भुजवा के यहाँ से भुनवा कर, आजकल ये भी बाजार से लोग क्रय कर लेते हैं अगर किसी कारणवश भुजवा के यहाँ भुनवाने नहीं पहुंच पाते हैं तो 7 प्रकार के भुने हुए अनाज एक में मिक्स करके, मिश्रित करके उन कुड़ेला या कुल्हड़ में भर दिए जाते हैं। महुए के पत्तों को धोकर उनके दोने बनाए जाते हैं, जिन्हें दुनैया कहते हैं। उनमें जो लाल रंग का एक विशेष प्रकार का चावल होता है, फसही का चावल कहा जाता है, उस चावल को, कच्चे चावल को धुलकर दही में मिलाकर उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। हर छठ माता की पूजा की जाती है। अब स्थानीयता देखिए कि ये बलराम भगवान से संबद्ध न होकर लोग बताते हैं, और जो छवि बनाई जाती है दीवार पर, गोबर से एक छवि चिन्हित की जाती है और जिसमें अनेक प्रकार की आकृतियां चावल के पीठे से, जिसका जिक्र मैं अपने पूर्ववर्ती वीडियोस में कर चुकी हूँ, उससे अंकित करते हैं। और उन हर छठ माता की आज के दिन पूजा की जाती है और उन्हें वो कुड़ेला में रखे हुए 7 प्रकार के अनाज, फसही के चावल और दही इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। उनका भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है। और वर्तमान समय में जब यदि किसी कारणवश गोबर उपलब्ध नहीं होता है तो लोग बाजार से कैलेंडर मंगाकर हर छठ माता की पूजा भी करते हैं। हाँ, एक और विशेष बात है कि जो व्रती महिलाएं होती हैं, जिन्होंने आज के दिन उपवास रखा होता है, वे ऐसे अनाज या ऐसे कृषि उत्पाद नहीं खाती हैं जो कि खेतों में उगाए जाते हैं। तो फसही का चावल, चूंकि जहां पर जलभराव होता है और वहां पर माना जाता है कि वो ऑटोमेटिक उगते हैं, अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, तो उन चावल का सेवन करती हैं, दही का सेवन करती हैं और इस प्रकार के कृषि उत्पादों का सेवन करने का प्रयत्न करती हैं जो कि खेत में नहीं उगाए जाते हैं। और पूरे 24 घंटे का व्रत रखकर, अगले दिन उदया तिथि तक का व्रत रखकर महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा की कामना करती हैं। इस अवसर पर 6 प्रकार की कथाओं के कहे जाने का भी प्रचलन है। ये लोक कथाएं हैं, लेकिन जिनमें से शायद ही किसी घर में किसी महिला को 6 कथाएं याद हों। इसके लिए आजकल बाजार में एक कथा की पुस्तिका भी उपलब्ध है, जिसे कुछ महिलाएं खरीद लेती हैं और उस पुस्तिका का वाचन करती हैं और 6 कथाएं कही जाती हैं। लेकिन सामान्य तौर पर 2 कथाएं अत्यधिक प्रचलित हैं, जिन्हें ग्राम की महिलाएं जिनका निर्वचन करती हैं। भविष्य में चूंकि मैं इन पर्वों और त्योहारों की श्रृंखला का समाजशास्त्रीय विश्लेषण
मैं उसका प्रलेखन कर रही हूँ और जिसे प्रकाशित कराने की योजना है, तो मैं प्रयास करूंगी कि उन कथाओं का अंकन भी हम अपने लेखन में कर सकेंगे। तो मिलते हैं फिर हम आप सभी से एक नए पर्व की समाजशास्त्रीय व्याख्या को लेकर फिर। नमस्कार।